सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि जैसे आपको पता है कि शुरू में हमारी टीम का मोमेंटम ऐसा था कि कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, क्योंकि हमने हर प्लेयर को ट्राई करके देखा है उस नंबर पे, छठे पे, पाँचवें पे। मैं भी पाँचवें चौथे पे खेल रहा था, लेकिन कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बन रहा था। मैक्सवेल के आने से हमारी टीम का कम्बिनेशन बना है। तो उसके बाद हम मैचेस कराची जा गए, क्योंकि हमारी बॉलिंग भी थोड़ा वीक लग रही थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बॉलिंग पे भी वर्क करना पड़ा। फास्ट बॉलर थी, थर्ड अंदर लाए, उसको ऐड किया, तो उसकी वजह से कम्बिनेशन बना तो लगा शुक्र। अच्छा ये बताएं कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो जा रही है, बट एक चीज़ जो बहुत स्टैंड आउट कर रही है वो मानस नौशान की कप्तानी भी है। सो एंड दैट्स बिकॉज़ वी सीन कि जैसे आपने कहा ना एडजस्टमेंट चाहिए होता है कभी कभार बैटिंग नंबर पे, तो वी सीन दैट फ्रॉम हिम एज वेल। सलमान, आपसे मैं ये बात करूँगी इस चीज़ का कि इसमें उनको कितना क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सॉर्ट लेड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ऊपर आ जाऊँगा, इस तरह से हम सफल कर लेंगे। ये भी एक लीडरशिप की बड़ी जैसे कहते हैं ज़रूरी चीज़ एस्पेक्ट समझा जाता है। आई थिंक इनके कप्तान को और इनके जो थिंक टैंक है, जो इनका स्पोर्ट्स स्टाफ है, उन सभी को क्रेडिट जाता है, बिकॉज इन्होंने डिसीजन ली। हमने देखा और भी टीमें स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने जो की डिसीजन थे, जो हर बंदा जिन पे बात कर रहा था वो नहीं लिया, उसके अलावा सब कुछ कर लिया। लेकिन ये वो टीम है जिसने साइन को नीचे किया, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद इनके कप्तान ऊपर आए तो मोस्ट रेलिवेंट एडजस्टमेंट थी। और जैसे उस्मान ने कहा कि मैक्सवेल की एंट्री ने इनका वो गैप कर था बैटिंग में, बॉलिंग में, एक्सपीरियंस में, एंड बट इट रियली मैटर्ड। उसने आगे परफॉर्म किया बैट के साथ। और देखिए इस टीम ने तकरीबन पिछले 6 मैच नॉकआउट खेले, तो जो टीम रोज इतने प्रेशर में खेल रही है, जिनका हर मैच आखिरी मैच की तरह है, तो उनकी आप मेंटल स्टेट को जानिए कि वो इस टाइम दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। थॉट प्रोसेस अगर आप उसका देखें तो वो चैंपियंस की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि वो दे लिविंग ऑन द एज। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप बड़े मैच में जाते हैं और आपने इतने नॉकआउट जीते होते हैं ना, तो आपका जहन और ही तरह होता है, और वो नजर आ रहा है इस टीम के अंदर। और इसकी अपनी फॉर्म जो है उससे बहुत कारनामा किया। अच्छा, आपकी अपनी फॉर्म जिस तरह आपने बताया ना, जितना आज भी आप आपसे हुए, फिर सेंचुरी भी हुई, आई मीन ये सफ़र किस तरह से, कॉन्फिडेंस कैसे आया है या क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी कि इतना अच्छा जो है कंसिस्टेंटली आपके नंबर इतने ज़बरदस्त आए? ये मेरी टीम का मुझे बैकअप करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला 5 मैच में इससे परफॉर्म नहीं हुआ, छठे मैच में भी परफॉर्म नहीं हुआ, तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप बाहर कर सकते हैं, आप सेकंड विकेट कीपर खिला सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने मार्स को, तुम्हें और साइम को इसलिए लिए है कि आप मैच विनर हो, वन मैन शो करते हो, तो आप जिस मैच में भी करोगे हमें आइडिया है कि आप कंटिन्यू हमारी टीम को फ़ायदा दोगे। तो मैं सारा क्रेडिट अपने मैनेजमेंट को दूंगा जिन्होंने मुझे बैक किया, और अल्लाह का शुक्र है 100 वाला मैच हमारे लिए बहुत क्रूशियल था, जिसमें मुझे 100 किया। उसके बाद मेरा ऐसा कम्बिनेशन बना कि मैं विकेट पे जाके सिर्फ यही सोचता हूँ कि लंबा लेके जाना है और 10-12 बॉल खेलने हैं, और उसी तरीके से मैं खेल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लंबा लेके जाना, आपने ये बात की और ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि अक्सर हम प्लेयर्स को देखते हैं बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स, बट वो कन्वर्जन रेट की जब बात होती है तो उस तरह से कन्वर्ट नहीं होता। हमने आपकी इस चीज़ ज़रूर देखी है कि ट्राई सॉर्ट ऑफ लेंथन योर इनिंग्स, और आप ऐसे नहीं होता कि जिस तरह 50 करके उसके बाद प्लेयर आउट तो हो ही सकता है, बट मैं एक बात करूँ 100 करना या लंबी बात लेना, ये कितना सही? जैसे आपने देखा होगा कि कराची की विकेट बहुत डिफरेंट था, उसमें थोड़ा बहुत स्लो आ रहा था, जिसमें सलमान भाई बीट उस टाइम मेरी बात होती रहती थी। और क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट कराची में खेल रहा हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है कि मेरे पास जितनी शॉट है ना, तो मैं सम टाइम यही सोचता हूँ, और जितने भी हमारे एनालिस्ट मोहसिन भाई हैं वो मेरे साथ काम करते रहते हैं, उन्होंने मुझे यही बोला हुआ है कि तू 20 बॉलें खेलेगा और अगली 10 बॉलों पे 50 भी कर लेगा, और जब तू सेट होगा 2 ओवर भी माइंड में रखेगा तो बड़ा ओवर लगेगा। और अल्लाह का शुक्र है वही मैं कर रहा हूँ, 20 बॉलें पहले खेलने की कोशिश करता हूँ, और 20 बॉलों के अंदर ही मेरा 30 हो जाता है, और 1 ओवर मैं लूटता हूँ और मेरा 50 हो जाता है। टीम का माहौल, दैट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू डिस्कस, बिकॉज जब भी कोई टीम इतना बड़ा टर्न अराउंड करती है कि शुरू में कॉन्स्टेंटली हार रही है, फिर उसके बाद एकदम से एक विनिंग फॉर्मूला जो नज़र आ रहा था, तो वो जो एक जेलिंग है या आपकी जो हम देखते हैं कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपस में, ये वाली चीज़ ये कितनी ज़रूरी है या कितना कॉन्फिडेंस दिया है, या किसका क्रेडिट देंगे? कि गिलेस्पी भी हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं आपकी कैप में, डिफरेंट लोग मौजूद हैं जो कि आपको इंस्पायर कर सकते हैं। गिलेस्पी की तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो मीटिंग नहीं करता और नॉर्मल सी मीटिंग करता है। ये अच्छी चीज़ है सर, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, वी कैन अभी बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये है कि वो 2 से 3 मिनट की मीटिंग करता है और सबको ये बोलता है गुड लक, और जब भी मैच खत्म होता है वो यही बोलता है सबको कि गुड लक। कभी भी उसने नेगेटिव बात नहीं कभी की है कि किसी बॉलर को बोला हो या किसी बैट्समैन को उसने बोला हो कि यार आपसे रन नहीं हो रहे या एटीट्यूड प्रॉब्लम है
या आपका ये टाइम पे नीचे आना नहीं है। वो हमें यही बोलता है कि जब भी हॉट वेदर है तो उसमें बोलता है कि आप 2-4-5 मिनट नीचे जाओ, अपना वार्म अप करो, फील्डिंग टाइम टास्क देखो, फिर आप बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए जाओ। तो ये चीज़ें भी बड़ी अकाउंट करती हैं। और जैसे आपने बोला है कि हमारा कम्बिनेशन, क्योंकि जब से हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं हमें यही बोला गया है कि आपकी टीम माज, साइम और उस्मान, आप एक एक मैच में भी करोगे हम लोग पूरा टूर्नामेंट लेके जा सकते हैं। वही बात है कि मैंने स्टार्ट किया है, आज माज ने किया है, कल साइम करेगा, फाइनल में फिर कोई नीचे से करेगा और इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीतेंगे। सलमान, माज का भी हमने देखा है कि शुरू में कुछ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी, बट इनकी जो पार्टनरशिप थी आज, आई मीन द फैक्ट दैट जिस तरह हम कहते हैं कि बॉलिंग पार्टनरशिप में होती है, एक दूसरे एंड से भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है, बैटिंग में भी ये चीज़ ज़रूरी है। क्या चीज़ अच्छी लगी आपको आज की इनकी पार्टनरशिप? देखिए बड़ा फ्लुएंट थे ये दोनों। एक तो इनके सामने वो कोई माउंटेन क्लाइंब तो था, इन्हें पता था चीज़ें कंट्रोल में है। और आई थिंक ये दोनों जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह का फ्लो कर रहा है इनका बैट इस वक्त, दोनों के शॉट्स लग रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट भी इनकी पॉजिटिव थी, तो इनके लिए आसानी होती है जस्ट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट फॉर्म। पीछे से जो आपको बताया ना कि जो नॉकआउट जब आप जीत के आते हैं ना, तो फिर आपका बड़ा डिफरेंट माइंडसेट होता है। एक ऐसी टीम जिसका मोमेंटम अपवर्ड हो और वो सारे मैच जीत रही हो, और दूसरी टीम हिकअप से आ रही हो, उन दोनों की मेंटल साइड में बहुत फ़र्क होता है। और शायद ये बहुत लोगों ने ये बॉडी लैंग्वेज है मुल्तान की और इनकी में फ़र्क देखा होगा, दोनों की सेम नहीं थी। ये बहुत अपबीट थे, बड़ा रिलैक्स कॉन्फिडेंस था इनके अंदर, और वहाँ पर ठीक ठाक टेंशन थी। आप उनकी शॉट्स देखें अर्लियर ऑन और इनकी शॉट्स देखें, दे प्लेड मच बेटर क्रिकेट। और अगर इनकी बॉलिंग का भी जिक्र करते हैं हम साथ साथ, मेरा ख्याल है कि इन्होंने बिल्कुल रूम नहीं दी उनके बैटर्स को, फॉलो किया, क्रैम्प अप किया स्मिथ को भी और सारजादा फरहान को, और वही दो बड़ी विकेटें थी। लाइफ विदाउट देम मुल्तान ने देखी नहीं थी, और इन्होंने आज वो दिखाई और सबने देखा कि कितने मसाइल हैं। चले, अब वो वाली सिचुएशन है, उस्मान के आगे भी कोई मैच हार नहीं सकते। अब तो जितने भी मैचेस हैं वो जीतने ही जीतने हैं, बट ऐसे लग रहा है जिस तरह कि सही रास्ते पे जा रही है हैदराबाद। अगले मैच के बारे में क्या कहेंगे? एंड देन यू नो इफ यू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट वन गेम अवे फ्रॉम द फाइनल। इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि जैसे आपको बताया कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों के माइंड में यही है कि हमने ये टूर्नामेंट जीतना है, क्योंकि हमारी पहले दिन की मीटिंग ये हुई थी कि ये लास्ट मीटिंग है, तो हम कोई चीज़ भी सोचेंगे नहीं, हमने सिर्फ खेलने आए हैं और टूर्नामेंट जीतना है। लोग बहुत कुछ बोलते रहे हैं कि लास्ट टेबल पे हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने फ़ोन किया कि यार आप लास्ट नंबर पे हो, तो हमें अपने पे इतना यकीन था पूरी टीम को और एक फैमिली की तरह, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग साथ खेल रहे हैं, जितने भी लड़के हैं लोकल प्लेयर हैं हम लोग काफ़ी टाइम से साथ खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह